हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953। सर एरकॉट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के थ्रू ये जो हमारा कमीशन है ये आया था। और ये किसके ऊपर था? सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उसको किस तरह से इन्हांस किया जाए, उसको किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाए, वोकेशनल स्टडीज़ को ऐड किया जाए। ये जो हमारा कमीशन आया था ना, ये हमारी कंट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए आया था कि ठीक है, बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में उनको काम भी करना पड़ेगा। उनको एक वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो फाइनेंशियल भी आगे बढ़ सके, तभी एजुकेशन कराना पॉसिबल था, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती थी। तो वो कहते हैं सर एरकॉट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी रहे, इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन 1949 एंड 950। एंड पद्मा भूषण इनको मिला था 1954 में। पद्मा विभूषण इनको अवार्ड मिला गया था 1963 में। तो आज की हम वीडियो में सेकेंडरी एजुकेशन 1953 में जो आया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। एम क्या है इसका? प्रोड्यूस क्यों किया था? आइडल सिटीजन जो थे, टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द अर्निंग मनी, के मनी को किस तरह से आगे लेकर आना था, मतलब पैसे भी कमाने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पढ़ तो ले, लेकिन घर में भी तो वही हैं कमाने वाले। सिर्फ उस टाइम की बात बता रहे हैं 1950s में जो सिचुएशन थी हमारी कंट्री की। उसके बाद क्वालिटी डेवलप करनी थी हमको, लीडरशिप की। ठीक है, ह्यूमन वर्चुअल्स पे काम करना था हमें, तो उसको लेकर जो जो सेकेंडरी एजुकेशन में चीज़ें आई थी उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या थी? तो उन्होंने बोला था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 ईयर्स, मतलब जितने भी 11 से 17 साल के बच्चे हैं उनके लिए सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन करनी चाहिए। उनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो ये 7 साल की जो है वो चलेगी, 7 ईयर पॉलिसी वो लेकर आए थे। एंड कर दो इंटरमीडिएट कॉलेज को, जो पहले कॉलेज होता था 11th-12th में, आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो उन्होंने कहा था इसको ख़त्म करो। जो 11th है वो आप सेकेंडरी स्कूल में डाल दो उधर, और जो 12th है वो ग्रेजुएशन में ही करा दो। तो 11th-12th को ख़त्म करो वहाँ से, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी अर्निंग सोर्स जो है वो बना सके। उन्होंने कहा था मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाइए। वोकेशनल और प्रैक्टिकल कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कि उन्होंने बोला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप अपने पेपर में भी इसको अंडरलाइन करके आइएगा कि वोकेशनल या कोई भी प्रैक्टिकल कोर्सेज जो थे उन्होंने बोला था वो लेकर आओ। यानी कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दो कि अगर किसी को सिलाई बुनाई का काम आता है तो उसको वो कोर्स कराया जाए, या किसी को मैकेनिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो कराया जाए। उन्होंने कहा था आसपास ही ना, स्कूल के आसपास इंडस्ट्रीज़ बनाओ, फैक्ट्रीज़ बनाओ, ताकि बच्चे जो है वहाँ पर जाके एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेकर आ सके। मतलब थियोरटिकल तो आप जो पढ़ा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चे के पास, तभी वो आगे काम जो है वो कर पाएगा। फिर वो कहते हैं डिग्री कोर्स शुड बी 3 ईयर्स। जो डिग्री कोर्स है वो कितने टाइम का होना चाहिए? 3 ईयर्स का होना चाहिए, जो कॉलेज डिग्री की ये बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा था जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन नियर फैक्ट्री सो दैट द स्टूडेंट कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके पास में फैक्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट्रीज के पास में इंस्टीट्यूट खोलो ताकि बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी जाकर ले सके। फिर वो कहते हैं स्टूडेंट हु पास्ड प्री यूनिवर्सिटी कोर्स शुड बी अलाउड टू एंटर इन द प्रोफेशनल कोर्स। जो बच्चा पहले ही डिग्री कोर्स करके आ चुका है, यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स करके आ चुका है, उसे प्रोफेशनल कोर्स में डालो। प्रोफेशनल कोर्स समझ रहे हो कि टीचर ट्रेनिंग करा रहे हैं, है ना, आप लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, अकाउंटेंसी का कोई प्रोफेशनल कोर्स किसी बच्चे को कराना, तो प्रोफेशनल स्किल्स जिस पे हम गेन कर रहे हैं वो कोर्सेज में भी बच्चा एनरोल कर पाएगा। फिर उन्होंने कहा था टीचर एजुकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स फॉर नॉन ग्रेजुएट्स। जो बच्चों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है उनके लिए 2 साल का जो है टीचिंग कोर्स रहेगा, और 1 ईयर टीचिंग कोर्स रहेगा फॉर द ग्रेजुएट
स्टूडेंट्स, जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं वो 1 ईयर के लिए टीचर ट्रेनिंग करेंगे. देयर शुड बी ओनली द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग. ऑल्सो स्टूडेंट्स गेट स्टाइपेंड बाय द स्टेट एंड नो फीस शुड बी चार्ज इन द ट्रेनिंग कॉलेजेस. वो कहते हैं एक तो हम जो है इंस्टीट्यूट बनाएंगे अलग से जो कि टीचर एजुकेशन को ही इन्हांस करेगा. जी, टीचर एजुकेशन के एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, मतलब अलग से स्पेशलाइज होने चाहिए कि वो टीचर ट्रेनिंग ही करवाते हैं. अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना उस टाइम पे, लेकिन बहुत कम थे जबकि हम ये बात कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा था एक तो वो ओपन करो और दूसरा जो बच्चे हमारे पास आके ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको हम स्टाइपेंड भी देंगे. ठीक है, पहले एजुकेशन बहुत मतलब मुश्किल थी होनी क्योंकि लोगों के पास पैसे थे ही नहीं. अभी हमारे देश को आज़ाद हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो ये तब का हमारा एक कमीशन है. तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें अब अगर आप अपनी रियल लाइफ से उसे कंपेयर करोगे तो अब सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, बट उस टाइम पे बहुत टफ थी चीज़ें उन लोगों के लिए. तो उन्होंने कहा था कि कोई फीस हम नहीं लेंगे बल्कि आपको स्टाइपेंड भी देंगे. ठीक है, लेकिन बच्चे आए करने के लिए. उस टाइम पे गर्ल चाइल्ड को बिल्कुल आगे आने ही नहीं दिया जाता था, है ना. तो टीचिंग में भी बॉयज़ ही दिखते थे, गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं होती थी. तो ऐसा था. उसके बाद उन्होंने बोला ट्रेंड ग्रेजुएट्स विद एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस शुड बी एडमिटेड टू द एमएड कोर्स. जो एमएड कोर्स है उसके लिए एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और दूसरा वो कहते हैं कि एटलीस्ट आपको 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो उन बच्चों को हम मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड का कोर्स जो है वो कराएंगे, उसमें उनका एडमिशन जो है वो हो जाएगा. फिर वो कहते हैं स्पेशल पार्ट टाइम कोर्सेज वर रिकमेंडेड फॉर द अनट्रेन टीचर्स. अब क्या था कि जब ये कमीशन आई तो स्कूल तो तब भी चल रहे थे, है ना. स्कूल में जो टीचर्स थे वो तो ट्रेंड थे ही नहीं. तो वो कहते हैं कि स्पेशल हम पार्ट टाइम ऐसा कोर्सेस निकालेंगे कि जो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो भी आके मतलब इन सर्विस अपनी जॉब के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग जो कहते हैं हम कि इन सर्विस ही आप जाइए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आइए. ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफ्रेश कोर्स, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव कोर्सेज, वर्कशॉप एट्सेट्रा. उन्होंने बोला कि बहुत इंटेंसिव कोर्सेज हम निकालेंगे यानी कि स्पेशलाइज कोर्सेज जिसको हम कहते हैं कि जैसे बीएड कर रहे हैं, है ना, तो स्पेशलाइज कोर्स है. तो उन्होंने बोला हम ऐसे कोर्स बनाएंगे, एक रिफ्रेश कोर्स होगा और शॉर्ट टर्म का होगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक पढ़ने का किसी के पास उस टाइम पे नहीं था. सबको एक भूख थी कि हमें जल्दी पैसे कमाने हैं ताकि हम अपनी जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके. तो किसी के पास भी इतना लंबा समय नहीं था कि वो 4 साल लगा 5 साल लगाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं फिर कुछ कमाने जा रहे हैं. तो वो चाहते थे कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी निकालो कि जो बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए इनरोल नहीं कर सकते वो शॉर्ट टर्म के लिए भी इनरोल कर लें. और शॉर्ट टर्म कोर्सेज बेसिकली उनके लिए ज़्यादा थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे. उनको भी उन्होंने बोला कि आप अपनी जॉब में से आओ बीच में और आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग अपनी लो. और हर एक टीचर को टीचर्स इन 1 or 2 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कि हर एक टीचर को हम 1 या 1 से ज़्यादा 2 करिकुलम एक्टिविटीज़ में इनरोल करना ही पड़ेगा. मतलब टीचर्स को भी काम करना पड़ेगा करिकुलम के ऊपर. फिर उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग कॉलेज शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क. जितने भी हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस है ना उनके लिए एक रिसर्च वर्क भी स्टार्ट करो, मतलब वहाँ पर भी रिसर्च के ऊपर काम होना चाहिए जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था. फिर उन्होंने बोला रिसर्च पे भी काम करो. अब तो आपको पीएचडी वगैरह करने के बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था. फिर उन्होंने ना 4 year कोर्स वर स्टार्टेड एट 5 डिफरेंट रीजनल इंस्टीट्यूशंस. जो हमारे आरआई के अंडर आते थे 5 हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको उन्होंने स्टार्ट किया था जो 4 years का कोर्स लेकर आए थे. कब आए थे? 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. अब वो रीजन्स कौन कौन से थे? एक तो था अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग. ये हमारी 5 जगहें थी जहाँ पर 4 years का आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया था. तो आप इसको मार्क करके रख लीजिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एनसीईआरटी के थ्रू ये चला था, उन्हीं की यूनिट थी ये. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अगली वीडियोस का इंतज़ार करिए.